लेकिन अगर इकट्ठा होते तो हरियाणा में सरकार को फायदा होता विधानसभा में। नहीं, मैं ये नहीं कहता लाभ नुकसान, चाहे बाद में चुनाव हो या चुनाव पहले हो, दोनों का इससे जो लोकसभा में मैं मानता हूँ कि जो संगठन जो तय करेगा, चुनाव साथ हो या अलग अलग हो, और दोनों में भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम मजबूताई के साथ इस चुनाव में लगेंगे, और संगठन तय करता भारतीय जनता पार्टी में कि चुनाव अलग हो या इस। जी, संगठन तय करेगा, लेकिन आपकी व्यक्तिगत राय क्या कहती है इस मामले में, क्योंकि राजनीति से आप जुड़े हैं पुराने, आप व्यक्तिगत क्या सोचते हैं? मेरी तो राय संगठन के साथ है, जो संगठन तय करेगा मेरी वही राय। लेकिन तैयारी भाजपा की पूरी है, चाहे नहीं, चौकी भाजपा की तैयारी चुनाव आज हो तब भी ठीक है, अलग हो जब भी ठीक है, और इससे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दोनों में काम करने का समय वक्त मिलेगा, इससे लोग जी। कांग्रेस की ओर से भी तैयारी शुरू हुई है लोकसभा चुनाव की, लगातार बैठकें की जा रही हैं, कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए हैं उन्होंने 10 लोकसभाओं में, और संगठन हालांकि नहीं बनाया कांग्रेस का अभी तक, तो क्या देखते हैं तैयारी कितनी मजबूत कांग्रेस कर पाएगी बिना संगठन? विपक्ष का अपना काम है, विपक्ष को अपनी तैयारी करनी चाहिए, और विपक्ष भी, हम ये नहीं मानते कि सत्ता में है विपक्ष सामने, विपक्ष समझदारी से काम करता है, और सरकार को तो विपक्ष से ज्यादा काम करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि विपक्ष का अपना काम से काम करना चाहिए, क्यों 2014 में जिस तरह से विपक्ष की हालत हुई है, 19 में जो हालत हुई है, 24 में जो हालत होने वाली है, वो तो समय वक्त बताएगा। विपक्ष के पास कहने के लिए, सुनने के लिए कुछ है तो नहीं। तो आज की समय विपक्ष को कितना मजबूत मानते हैं संगठनात्मक तौर पर? नहीं, तो विपक्ष हो या कोई सामने वाला हो, उसकी मजबूत ईमान काम करना चाहिए। वही जीतते हैं जो विपक्ष को मजबूत करते हैं, कभी किसी को कमजोर नहीं मानना चाहिए, और मजबूताई के साथ, और जिस तरह से केंद्र प्रदेश में जो काम किए हैं, पूरी दुनिया में इसकी सराहना हुई है, और सब लोगों ने माना। हरियाणा की सरकार जितने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ है, इसकी सभी प्रदेशों के मुख्य, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, और सब लोगों ने कहा है कि हरियाणा पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व, जो हरियाणा में विकास, जो गति, जिस तरह की जीएसटी बनना, भ्रष्टाचार को रोकना, ट्रांसफर पॉलिसी लेके आना, यह हरियाणा में पहली बार हुआ, दूसरे प्रदेश इस पॉलिसी को लेके जा रहे हैं, इससे मजबूत है हरियाणा। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाया जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी खुशी की बात है, 550 साल के बाद, और हमारे अयोध्या भगवान राम के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा पूजा होगी, 550 साल के बाद हमें अयोध्या का मंदिर मिलेगा। कितने हमारे पूर्वज, कितनी सदियों के बाद, कितनी लड़ाई के साथ, कितनी कुर्बानियों के साथ तो चले गए, पर मैं सबसे पहले तो न्यायपालिका का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उस कमेटी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने बहुत गति के साथ, तेजी के साथ, देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था के साथ जिस तरह का अयोध्या का मंदिर बनाया, इस सब के लिए बधाई है, और इससे लिए खुशी का दिन हमारा कभी हो नहीं सकता। ये हमारा पल है, इस पल के लिए आने वाली पीढ़ी पूछेगी तो इस पल की कभी कल्पना नहीं होगी कि 22 जनवरी 2024 को भगवान राम के उनकी प्राण प्रतिष्ठा की ऐतिहासिक पल होगा। मंत्री जी, इसी से जुड़ा सवाल है, आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो क्या हरियाणा रोडवेज की बसें कुछ अयोध्या के लिए फ्री चलाने का सोचा है? हाँ बिल्कुल, 22 तारीख के बाद जैसे जैसे हमें समय मिलेगा, 22 की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, हम हरियाणा के हर जिले से डिमांड के अनुसार हम बसें, वॉल्वो बस चलाएंगे, और जो लोगों को अयोध्या जाने लाने में एक बस का आना एक जाना, जैसे जैसे डिमांड मिलेगी हम उससे ज़्यादा चलाने का प्रयास करेंगे, कि हम चाहते हैं अयोध्या इस तरह का हमारा, अयोध्या नगरी भगवान राम की नगरी है। सारी दुनिया, देश के कोने कोने से जब हवाई जहाज अयोध्या के एयरपोर्ट पर, रेलवे, सारे देश की रेलें जब जाएंगी, ट्रांसपोर्ट की बसें जाएंगी, प्राइवेट व्हीकल जाएंगे, तो वहाँ लोग, कौन मन नहीं करेगा कि हमारी ट्रांसपोर्ट की बस ना जाए, हमारी हरियाणा रोडवेज ना जाए, हमारी वॉल्वो ना जाए, और लोगों को बड़ा चाह उत्साह है।
हमने कहा जब तक प्राण प्रतिष्ठा 22 को हो लेगी, उसके बाद समय जब भीड़ हो लेगी धीरे धीरे, उसके बाद डिमांड के अनुसार हम फरवरी में अपनी बसों की शुरुआत करने वाले हैं। तो सर किसी विशेष तबके के लिए मुफ्त भी रह सकती है, बीपीएल के लिए, बुजुर्गों के लिए मुफ्त यात्रा भी सरकार करवा सकती है। बिल्कुल, बाकी जो मुख्यमंत्री जी के आदेश दिशा निर्देश रहेंगे, आज भी हम करते हैं बीपीएल पे काम, और जो भी मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश है उसमें हम काम करेंगे। और ये लोगों जो परिवहन है ये लोगों की सुविधा है और लोगों के लिए इसका लाभ है, और लोग इससे फ्री सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, ये लोगों के लिए सरकार का कर्तव्य है।